बेटा ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये आप इनको एटॉमिक मास की डेफिनेशन कह सकते हैं कि एटॉमिक मास या मास नंबर की डेफिनेशन ये होती हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि एटॉमिक मास या मास नंबर की डेफिनेशन, पहले तो ये देखना है कि एटॉमिक मास क्या होता है, और फिर ये देखना है कि एटॉमिक मास और मास नंबर में फ़र्क क्या होता है। लास्ट क्लास में हम मास नंबर पढ़ चुके हैं, अब ये एक और चीज़ आ गई एटॉमिक मास। तो कोशिश करेंगे कि आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देकर इन दोनों का फ़र्क भी समझा सकें। पहले तो देख लेते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज मास होता है तमाम आइसोटोप्स का, किसी भी एलिमेंट के का जो एवरेज मास होता है उसे एटॉमिक मास कहा जाता है बेटा। ठीक है, अच्छा, उस हिसाब से अब ये एवरेज क्या होता है, मिसाल के तौर पे बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं बेटा। एक होता है क्लोरीन जिसमें मास नंबर होता है 35, बल्कि पहले आप लोगों को आइसोटोप पढ़ाना पड़ेगा मुझे। पहले आइसोटोप पढ़ लेते हैं। बेटा आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोटोप्स ऐसे एटम को कहते हैं, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई भी है हमारे पास, कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका मास नंबर अलग होता है। अच्छा, याद रखने की बात क्या है कि जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है इसका मतलब वो एटम एक ही एलिमेंट के होते हैं, क्योंकि एलिमेंट एटॉमिक नंबर यहाँ पे अभी ऊपर देखिए, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एटम्स। एटॉमिक नंबर होता है क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो किसी भी एटम में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और वो उसका इस्तेमाल किस चीज में होता है, वो आइडेंटिफाई करवाने के लिए यूज हो जाता है एटम को। ठीक है ना, एटम की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। हमने यहाँ पे बात भी की थी, जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इस दुनिया का मैं कोई सा भी एटम ले लूं जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो, यानी जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो, 6 हो, तो वो एटम किसका होगा, वो एटम कार्बन का होगा। इसी तरीके से मैं दुनिया का कोई सा भी एटम ले लूं जिसका आ, इसी तरीके से बेटा मैं दुनिया का कोई सा भी एटम ले लूं जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि उस एटम में 11 प्रोटॉन है, और ये दुनिया का कोई सा भी एटम हो जिसका एटॉमिक नंबर 11 होगा, वो एटम सोडियम का होगा। इसी तरीके से दुनिया का कोई सा भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो वो एटम लिथियम का होगा। ये एग्जांपल्स मैंने आपको दी, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जो आइसोटोप को डायरेक्टली आपको समझा सके। मान लीजिए ये हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम है ये, ठीक है, मान लीजिए।
ये हमारे पास बेटा 3 एटम्स आ गए, हाइड्रोजन के हैं तीनों एटम्स, ठीक है। अच्छा मुझे कैसे पता चल रहा है हाइड्रोजन के, मैं इनकी अभी डिटेलिंग कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इस एटम में भी मान लीजिए आप, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस एटम में भी एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आ गए हाइड्रोजन के 3 एटम्स। इस एटम का नाम होता है बेटा प्रोटियम। इस एटम एटम को कहते हैं बेटा ड्यूटेरियम। और ये वाला एटम कहलाता है बेटा ट्रीटियम। अब देखो एटम चाहे प्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो या ट्रीटियम हो, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद अलग अलग होती है। अगर प्रोटियम की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन है एक, प्रोटॉन है एक, न्यूट्रॉन है 0। सेम इसी तरीके से ड्यूटेरियम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन है एक, प्रोटॉन है एक और न्यूट्रॉन भी है एक, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं ट्रीटियम की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन है एक, प्रोटॉन है एक और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है। अच्छा अगर इस एटम की बात करूं तो इसका मास नंबर क्या होगा। मास नंबर अभी हमने पहले देखा, मास नंबर क्या होता है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दो। इस एटम में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो कोई है ही नहीं, तो मास नंबर इसका क्या आ जाएगा, 1। इस एटम की अगर बात करें तो इसका मास नंबर, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले एटम की बात करें तो एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, 1 + 2 3 हो जाएगा। क्या, अच्छा अब आखिरी में आता है आपके पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसमें भी देखें तो एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। ड्यूटेरियम में देखें तो एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1 होगा। ट्रीटियम में देखें तो एक प्रोटॉन है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा। अच्छा अब तीनों एटम चूंकि एक ही एटॉमिक नंबर रखते हैं, तीनों एटम में अगर ध्यान दें, तीनों एटम में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो ये तीनों एटम हुए किसके, ये तीनों एटम हुए हाइड्रोजन के। तीनों के तीनों एटम किस चीज के हुए, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। फर्क क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 3। याद रखना बेटा एटम एटॉमिक नंबर की वजह से चेंज होता है, कभी भी मास नंबर की वजह से एटम चेंज नहीं होता। ये बात तो मेरी आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये तीनों एटम है तो हाइड्रोजन के ही, लेकिन इन तीनों का एटॉमिक नंबर एक जैसा है लेकिन मास नंबर अलग है। ये ऐसा ही है क्या, एक कमरे में फॉर एग्जाम्पल 3 जूस के कॉटन्स रखे हुए हैं, किसी रूम में
3 जूस के कॉटन्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, 3। अब मैं उस रूम के पास से गुजर रहा हूँ, आप मुझसे पूछेंगे सर ये क्या रखें, तो मैं कहूंगा बेटा ये तीनों जूस के कॉटन्स हैं, स्लाइस जूस के कॉटन्स। अच्छा, कौन से जूस का कॉटन बोल रहा हूँ बेटा, वो देखा होगा आपने जिसमें 24 पैकेट्स होते हैं ना, 24 पीसेस वाला स्लाइस जूस का कॉटन जो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप, मैं एक कमरे में बैठा हूँ, उस कमरे में ये 3 जूस के कॉटन रखे हैं, आप मुझसे इशारा करके पूछे सर ये 3 क्या रखे हैं, मैं बोलूंगा बेटा ये तीनों जूस के कॉटन्स हैं, ठीक है। अब आप मुझसे कहें कि सर इन तीनों में फर्क बताएं, मैं बोलूंगा बेटा कोई फर्क नहीं है, तीनों स्लाइस जूस के ही कॉटन है। आप बोले नहीं फर्क तो है सर, देख के बताएं ध्यान से, ये गेम है, चैलेंज है आपके लिए। अब मैं करीब जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि यार चलो जरा करीब चल के देखूं, तो करीब जब गया तो मैंने ये देखा कि एक जूस का जो कार्टन था उसके अंदर पूरे 24 पीसेस थे, पैक था वो। एक जूस के कॉटन में 12 पीसेस थे और एक जूस के कॉटन में सिर्फ और सिर्फ 6 पीसेस थे। अब अगर आप मुझसे दोबारा सवाल करेंगे कि सर ये क्या है तीनों, तो मेरा जवाब अगेन वही होगा जो पहले था। पहले मेरा जवाब क्या था कि बेटा ये तीनों जूस के कॉटन्स हैं, मैं अभी भी यही कहूंगा कि ये तीनों जूस के कॉटन्स हैं। अब अगर आप मुझसे फर्क पूछेंगे कि क्या फर्क है, तो मैं बोलूंगा बेटा एक जूस का कार्टन फुल पैक होने की वजह से हैवी है, दूसरा जो जूस का कॉटन है वो चूंकि आधा भरा हुआ है आधा खाली है, तो वो लाइट वेट है, ठीक है। और जो तीसरा जूस का कॉटन है वो लाइटेस्ट इन वेट है, क्योंकि उसमें सबसे कम जूस के कॉटन रखे हैं, वो लाइटेस्ट इन वेट है, उसका वजन जो है वो सबसे कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो बस बेटा ये था आपका आइसोटोप का टॉपिक, ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है एलिमेंट्स का, एटम्स का, और मास नंबर अलग होता है। और एटॉमिक नंबर एक जैसा होने का मतलब ये हुआ कि एटम एक ही एलिमेंट के हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक एटॉमिक मास का, जो कि इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा हमारा एंड हो रहा है, खत्म हो गया है तकरीबन, उसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।